बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। इस वक्त हम सऊदी अरब से उर्दन जाने वाली सड़क पर सफ़र कर रहे हैं और हम उर्दन के करीब इंशाल्लाह आधे घंटे तक हम उर्दन के करीब पहुंच जाएंगे, उर्दन के बॉर्डर के पास। वहां से आगे से फिर मिस्र का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। आज के इस सफ़र में मैं आपको एक बहुत ही अहम जगह की ज़ियारत करवाऊंगा जिसका ज़िक्र भी कुरान पाक में आया है, और ये मैं आगे चल के आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि उर्दन की सरहद से पहले ही हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा उसके लिए अलबदा नामी गाँव में। अलबदा नामी गांव जो है वो किसी ज़माने में इस जगह का नाम मदियन हुआ करता था। आपने शायद ये वाक़या सुना हो, अगर नहीं भी सुना होगा तो आगे चल के मैं बताऊँगा कि मदियन में क्या क्या हालात पेश आए थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे वो भी इसी मदियन की बस्ती में रहने वाले थे। और ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक रोड सीधा हक्कल जिसको कहते हैं, ये सऊदीया का आखिरी इलाका है, उसके बाद उर्दन है, और यहाँ से ये राइट साइड पे टर्न लेके लेफ़्ट साइड पे गांव की तरफ जाना पड़ता है, जिसका नाम अलबदा है। ये आप सामने देख सकते हैं अलबदा, और ये सामने जॉर्डन की तरफ रोड जा रही। लेकिन अब हम यहाँ से अलबदा की तरफ जाएंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अलबद नामी इस गांव में, और ये गांव से बाहर थोड़ा सा फासले पे ये जगह है जहाँ पे ये आपको खारदार तार नज़र आ रही है, ग्रिल। क्योंकि इसके अंदर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ मदियन, उस दौर में ये इस इलाके को मदियन कहते थे, पुराना नाम इसका मदियन है। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए थे और ये शहर से बाहर वाला हिस्सा था। यहाँ पे वो कुआं आज भी मौजूद है जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। लेकिन अब उसकी तरफ ये ग्रिल लगा के बंद कर दिया गया है कि कहीं उस कुएं में कोई जानवर वगैरह ना गिर जाए। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह इसके अंदर दाखिल होने का रास्ता भी तलाश करके अंदर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं नक्शे की मदद से आपको थोड़ा वजाहत करता चलूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो तीर के निशान है एरो का, इसमें बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जब हिजरत करके मदियन में इस जगह पर तशरीफ़ लाए तो वो इस मकाम पे तशरीफ़ फरमा हुए जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं खरूज मूसा अलैहिस्सलाम मिन मिस्र इला मदियन। ये इस तरफ से भी अगर मैं घूम के आया हूँ तो यहाँ पे भी गेट को लॉक लगा हुआ है, और ये उसके अंदर का पूरा हिस्सा। अभी कहीं से भी मुझे बाहर, जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ पे एक मकामी सऊदी जो था वहाँ पे ठहरा था, उससे मैंने पूछा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ और वो मुक़द्दस कुआं जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए थे वो देखना चाहता हूँ। तो फिर मुझे उसने एक और साइड से रास्ता बताया कि वहाँ से ग्रिल टूटी हुई है और वहाँ से आप अंदर जाके वो उस मकाम की ज़ियारत कर सकते हैं। तो अब ये मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये जहाँ आपको छोटे छोटे पहाड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है, इसी के स्टार्ट में ही वो कुआं मौजूद है। वो तारीख़ी कुआं आज भी उसी तरह मौजूद है। बहुत गहरा कुआं है, वो मज़ीद मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल अब मैं उसके करीब पहुँच चुका हूँ। इस कुएं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए थे। ये आप मुलाहिज़ा करें नाज़रीन, उसमें एक अब सीढ़ी भी बनाई गई है। ये सीढ़ी उस दौर की तो नहीं है, ज़ाहिर उस दौर में इस तरह के लोहे का काम नहीं था सीढ़ियों का। ये सीढ़ी बाद में लगाई गई है। ये अब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं किस कदर गहरा कुआं है, और पत्थरों की जो सीढ़ियां हैं वो नीचे जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। ये पत्थरों की सीढ़ियां कब बनाई गई ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, या यहाँ पे मैं जो आसार कदीमा वाले वो बता सकते हैं कि ये पत्थर वाली सीढ़ियाँ कब की हैं। अभी आगे मैं चल के इस वाक़े का भी थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से 2 दफ़ा हिजरत की। एक दफ़ा तो जब उनके हाथ से एक मिस्री का कत्ल हो गया था, उस वक्त वहाँ से हिजरत की, और हिजरत करके वो सफ़र करते हुए मिस्र से यहाँ मदियन में तशरीफ़ लाए। और दूसरी दफ़ा हिजरत की थी अपनी पूरी कौम के साथ, अपनी पूरी कौम को लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी। तो ये जो जगह है, जो वाक़या मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ये पहली हिजरत के साथ इसका ताल्लुक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मिस्र से यहाँ पे मदियन में तशरीफ़ लाए तो मदियन शहर यहाँ से थोड़ा सा कुछ फासले पे है,
तकरीबन 2 किलोमीटर फासले पे यहाँ से मदीन का शहर है जो उस वक्त आबाद हुआ करता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर से बाहर, शहर के जैसे ये गांव होता है वो गांव ही समझ लें आप, गांव से बाहर आप अलैहिस्सलाम बैठ गए। तो यहाँ पे एक कुआं था जहाँ पे पूरे गांव के लोग जो आके अपने जानवरों को पानी वगैरह पिलाते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यहीं आके बैठ गए कुएं के पास। तो उन्होंने देखा कि 2 बच्चियां जो हैं, छोटी लड़कियां हैं, वो अपने जानवरों को लेके साइड पे खड़ी हुई हैं, और बाद में आने वाले हैं वो पहले आके पानी अपना पिला के जानवरों को और यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि उस वक्त भी यही था कि जो लोग ताकतवर थे वो अपना हक तो नहीं है, अपनी जो ज़बरदस्ती दूसरों से वसूल कर लिया करते थे। तो वो लोग अपनी बारी का इंतज़ार किए बगैर बज़ोर ताकत अपने जानवरों को पहले पानी पिला लेते थे। तो जबकि वो बच्चियां जो थी वो साइड पे अपने जानवरों को लेके खड़ी हुई थी पानी इसी इंतज़ार में कि जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला लें तो बाद में वो पानी पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम से ये नाइंसाफ़ी उस वक्त बर्दाश्त ना हो सकी और वो आगे बढ़े, और उन्होंने वो तनहा जो थे अपने ताकत के ज़ोर से जो डोल था पानी का, जिसको 2-3 आदमी मिल के ऊपर खींचते थे पानी का भरा हुआ, वो अकेले खींच के ही जो वो बच्चियाँ थी, जिनको मैं बच्चियाँ कह के मुखातब कर रहा हूँ, लड़कियाँ थीं असल में तो, लेकिन एहतरामन मैं उनको बच्चियाँ कह रहा हूँ, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी माओ से भी बढ़ के काबिल एहतराम है, क्योंकि एक तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियाँ थीं और बाद में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी ज़ौजा मोहतरमा वो बनी। किस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के उनके तमाम जानवरों को पानी पिला दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस कुएं से पानी भर के और उन बच्चियों को पिला के उनके बच्चियों के जानवरों को पिलाया था, तो वो आज हम उसी कुएं के ऊपर मौजूद हैं। मदियन में ये जगह वाक़या है, मदियन के गांव से बाहर ये जगह वाक़या है। ये मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है ये वही कुआं है जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बच्चियों को पानी पिलाया था। वो बच्चियां जो थीं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन बच्चियों के बताने पे कि भी हमें एक अजनबी ने यहाँ कुएं पे हमारी मदद फरमाई है, पानी पिलाया जानवरों को, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया था और फिर उनको अपने पास रख लिया था और अपनी एक बेटी का निकाह भी उनके साथ कर दिया था। तो अभी आप ये ज़ियारत करें, ये जो मेरे पीछे कुआं नज़र आ रहा है ये वही कुआं है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पे ये पानी उन बच्चियों को निकाल के दिया। इसी कुएं के आसपास ये देख लें जगह, इसी जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए होंगे। ये कुआं देखें आप। कुरान मजीद में सूरत अल-कसस में इस तमाम वाक़े का अल्लाह पाक ने ज़िक्र भी इरशाद फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह मिस्र से हिजरत करके मदियन में इस कुएं पे तशरीफ़ फरमा हुए और किस तरह उन्होंने यहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो साहबजादियाँ थी उनकी यहाँ पे मदद फरमाई थी। और फिर यहीं पे ही जिस टाइम वो साहबजादियाँ जो थीं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, वो अपने घर चली गईं और घर जाके उन्होंने इस किस्से का ज़िक्र अपने वालिद साहब से किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ इसी कुएं पे तशरीफ़ फरमा हुए और वहाँ पे उन्होंने इंतहाई आजिज़ी से दुआ की। आप ज़रा ख़ुद तसव्वुर करें, मिस्र से पैदल वो चलते हुए बरहन्ना पा भूखे प्यासे 6 या 7 रोज़ का सफ़र करके किस हालात में यहाँ पे वो पहुँचे होंगे। और यहाँ पे जब तशरीफ़ फरमा हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक यहाँ पे दुआ भी फरमाई थी। और उलमाए किराम कहते हैं कि जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ करें तो उसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी उसी दुआ को पढ़ के किया करें तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो यहाँ पे दुआ फरमाई थी वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है। सूरत अल-कसस में उसको बयान किया गया है। सूरत अल-कसस आयत नंबर 24। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, ए मेरे रब, तू मेरी तरफ जो अच्छी चीज़ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। यानी इतनी आजिज़ी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह तू जो भी खैर है तेरे पास, जो भी तेरा फजल है, तू जो भी मेरी तरफ उतारेगा मैं उसी का ही मोहताज हूँ।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اسی دوران کچھ ہی دیر بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب ان کی بیٹیاں گئی تھیں، انہوں نے پورا واقعہ وہ بتایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے وہ ان کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ تشریف فرما ہوئیں۔ اور پھر یہ قصہ تو خیر کافی طویل ہو جائے گا، مختصر میں بتاتا چلوں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، پورا واقعہ بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی ایک بیٹی آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہوں، آپ میرے جانوروں کو یہاں پہ چارہ کھلائیں گے، پانی وغیرہ پلائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، یہ میری بیٹی کا حق مہر ہوگا، 8 سال آپ یہاں پہ یہ خدمت کرو گے میرے گھر کی، اور یہاں میری خدمت کرو گے، اور اگر تم 8 سے اس کو 2 سال مزید بڑھا لو تو یہ تمہاری طرف سے اور بھی میرے لیے اچھا ہوگا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال یہاں پہ مدین میں اسی علاقے میں گزارے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے دوبارہ تشریف لے گئے تھے مصر کی طرف۔ راستے میں ہی انہیں نبوت کی بشارت ملی تھی، اور پھر آگے جو قصہ ہے وہ ایک طویل قصہ ہے، اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو اینڈ سکرین پہ جو دکھاؤں گا وہ آگے اس حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی تھی، پہاڑوں کو تراش کے وہ لوگ جو ان کی قوم کے تھے محل بناتے تھے، اس ویڈیو کے لنک اینڈ سکرین پہ آپ کو ملیں گے، وہ ضرور آپ دیکھیے گا کس طرح وہ لوگ اس دور میں پہاڑوں کو تراش کے محل بنایا کرتے تھے۔ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، اینڈ سکرین پہ آپ کو وہ دکھائی دیں گی۔ اور اسی طرح قوم سمود بھی پہاڑوں کو تراش کے محل بناتی تھی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، خدا پامان۔